Dawn breaks and I'm awakened. Light burns my eyes, I'm missing you. I'm missing you. Seizing the day of वेलकम बैक एवरीवन, स्वागत है एक नई वीडियो में। एंड एज प्रॉमिस्ड आज है लेग डे। एंड आज का मेन गोल है, क्योंकि मैंने लेग एक्सटेंशन की मशीन मैक्स आउट कर रखी है, इसीलिए आज से मैं सिंगल लेग एक्सटेंशंस करूँगा। सो दैट इज़ द मेन पॉइंट टू लुक फॉरवर्ड टू। एंड बाकी में देखते हैं, पीआर फिट होते हैं तो अच्छी बात है। बट एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आपने कभी ये सोचा है कि हमें हमेशा अपने इंटरेस्ट्स और अपने डिसीजंस फेक क्यों करने होते हैं एक सोशल ग्रुप में फिट इन होने के लिए? थिंक अबाउट इट एंड वी विल टॉक अबाउट इट लेटर इन द वीडियो। Until then, let's go gym. One look, the heat is rising, and I've been cold for so long. One touch and we're igniting, setting fire to it all. You know these flames ain't going out. This building is crumbling to the ground. Don't think that we can stop it now, 'cause baby our love is gonna burn down. You know these flames ain't going out. This building is crumbling to the ground. Don't think I wanna stop it now, 'cause baby our love is gonna burn it down. Burn it down. One spark, I feel lightning blazing up through the darkest nights. Hold your breath, babe, the smoke is burning. But kiss me now and we'll be alright. You know these flames ain't going out. This building is crumbling to the ground. Don't think that we can stop it now, 'cause baby our love is gonna burn it down. You know these flames ain't going out. This building is crumbling to the ground. Don't think I wanna stop it now, 'cause baby our love is gonna burn it down. Burn it down. So we are back from gym and workout was pretty good. Not what I expected, क्योंकि मैंने सोचा था आज मैं पहली बार सिंगल लेग एक्सटेंशंस करूँगा, तो हो सकता है उतना अच्छा फील ना आए। ऑफ कोर्स पहली बार कोई मूवमेंट ट्राई करते हो तो हमेशा उतना अच्छा फील नहीं आता है, बट सरप्राइजिंगली इट फेल्ट रियली गुड। एंड कुछ ऐसा लगा नहीं कि मैं कुछ अलग कर रहा हूँ। इट फेल्ट लाइक नॉर्मल लेग एक्सटेंशंस। सो या, ओवरऑल प्रिटी डिसेंट लेग डे आई वुड से। एक अपडेट मेरी लोअर बैक सिचुएशन के लेके, आई फील लाइक इट इज़ इम्प्रूविंग। आई वुड नॉट से फास्टर बट ऑन अ डिसेंट पेस। सो आई एम सीइंग माई सेल्फ डूइंग स्क्वाट्स अगेन, बट अगेन विद फुल प्रिकॉशंस एंड सेफ्टी। नियर फ्यूचर में स्क्वाट्स विल बी बैक। एंड मैंने कभी भी ऐसे डेडलिफ्ट्स इतना अच्छे से फॉलो और ट्राई नहीं करे हैं। कभी कभी बहुत स्टार्टिंग में जैसे होता है, स्टार्टिंग में जिम ज्वाइन करते हैं, दोस्तों के साथ डेडलिफ्ट्स करते हैं, बट आई वुड नॉट काउंट देम एज प्रॉपर डेडलिफ्ट्स। लेट्स सी इफ माई लोअर बैक इज completely healthy again, I would really love to try them and progress on them.
क्योंकि देयर इज़ वन थिंग कि अगर आपको एक अच्छी लाइफ जीनी है, अच्छी हेल्दी लॉन्ग लाइफ जीनी है, तो मसल बिल्डिंग से हमेशा एक स्टेप ऊपर आएगा फंक्शनल ट्रेनिंग। फंक्शनली आप कितने एक्टिव हो, दैट विल बी मोर इम्पॉर्टेंट देन आप कितने श्रेडेड हो, कितने चिजल्ड हो, आपके कितने बड़े मसल्स हैं। इफ़ दे आर नॉट गुड फॉर एनी यूज़, सो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ हैविंग देम। अगर आप 60-70 में आपके इतने बड़े बाइसेप्स हैं बट you don't have the mobility or you don't have those joints that you used to have, that will be pointless. So yeah, मैं अभी अपना थोड़ा फंक्शनल ट्रेनिंग पे थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ। अभी मैं थोड़ा बाउंडेड हूँ इस लोअर बैक की वजह से, क्योंकि मैं ऐसे कुछ ड्रास्टिक स्टेप्स नहीं ले सकता हूँ, बट स्टिल मेरा गोल है फंक्शनली वापस फिट होने का। एंड आई कंसिडर माई सेल्फ अ डाउनग्रेड वर्जन ऑफ माई सेल्फ फ्रॉम लास्ट 4 years और 3 years, क्योंकि उस टाइम पे मैं भले ही स्किनी था बट फंक्शनली आई वॉज बेटर देन नाउ व्हाट आई एम टुडे। बट या इट्स ओके। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही एक्सेप्ट कर लूँगा कि हाँ अब वो टाइम था, वो चला गया, अब मैं इतना उछल कूद और ये सब नहीं कर सकता हूँ। फंक्शनली उतना मैं फिट नहीं हूँ, तो लेट्स मूव ऑन। बट मैं ऐसा नहीं करूँगा। एनीवे, आज के मील्स के लिए सबसे पहले तो अभी नाश्ते में तो जो नॉर्मली अभी बना होगा वही खाऊंगा, एंड दोपहर में एग्स रहेंगे, उसके बाद शाम को एक मील है दैट इज़ शेक, एंड रात को वापस एग्स। सो वो तो सॉर्टेड है। आई ट्राई एज मच एज आई कैन कि मेरे हर मील में थोड़ा थोड़ा प्रोटीन हो। आई थिंक दैट इज़ वे मोर ऑप्टिमल दैन हैविंग योर होल कंप्लीट प्रोटीन गोल इन वन मील। ब्रेक इट डाउन टू योर ऑल 4 or 3 meals that you have normally, and that will be way more effective. In terms of body में muscle protein synthesis, I think this is the process that is called muscle protein breakdown and repairing of muscles. ये हमारे दिन में 24 आवर्स में मल्टीपल टाइम्स होता है। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ रात में खाया एंड रात भर में एक ही बार होगा प्रोसेस एंड आपके मसल्स पूरे रिपेयर होंगे। इट इज़ अ क्वाइट फ्रीक्वेंट प्रोसेस जो आपकी बॉडी अपने आप करती रहती है। सो इट इज़ नॉट जस्ट वन टाइम, सो इट इज़ बेटर टू डिवाइड योर प्रोटीन थ्रू आउट द डे। ओके, सो लेट्स कम टू द टॉपिक ऑफ द डे। थिंक अबाउट इट। कभी आपने ये सोचा है कि आपको अपने डिसीजंस कभी कभी एक सोशल ग्रुप में चेंज करने पड़ते हैं जस्ट बिकॉज ग्रुप वांट्स दैट? आई थिंक दैट इज़ फाइन, बट अगर आप ये बहुत फ्रीक्वेंटली कर रहे हो जस्ट टू ब्लेंड इन, जस्ट टू बी अ पार्ट ऑफ योर ग्रुप और आई वुड से अ हर्ड, अगर आप ये बहुत फ्रीक्वेंटली कर रहे हो देन आई थिंक यू आर सप्रेसिंग your interests and your choices to a point where it is irrelevant कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। और अगर आप ये ओवर द टाइम करते हो तो आप अल्टीमेटली दूसरों को अपने आप से ऊपर रखना चालू कर देते हो, एंड दैट completely becomes a trait of your personality कि your decisions are not important, your interests are not important, but जो दूसरे चाह रहे हैं that is important. I know it is completely fine sometimes where it is required, but when you are forcing yourself to do something that you really don't want to do and you are doing it more frequent every time you are in a group or every time you're in a circle. As Indian, let's talk about cricket. I know last week he World Cup जीती है इंडिया, so it is a bit I would say controversial, but I still want to say something. Think about it. India में cricket is a religion, not a sport. All the sports other than cricket are considered less than cricket in some way in India. क्योंकि क्रिकेट के लिए एक अलग ही फैन फॉलोइंग, एक अलग ही रिलीजन है एक तरीके से। इफ़ यू आर इन ए ग्रुप देयर इज़ अ वेरी गुड चांस कि उसमें उस ग्रुप में से 80% क्राउड, 80 और लेट्स से 90% क्राउड क्रिकेट देखती होगी एंड उसे रिलीजियसली फॉलो करती होगी। प्लस इफ़ यू आर इन अ ग्रुप वेयर यू आर द ओनली वन हु डज नॉट लाइक एनी एक्टिविटीज, लेट्स टॉक अबाउट लेट्स से क्रिकेट और एनी शो, ठीक है। अगर कोई ग्रुप में बहुत अच्छे लोग, सारे लोग ब्रेकिंग बैड पसंद करते हैं, आप उनमें से हो जो ब्रेकिंग बैड को बोलता है मिड है, देन यू आर सब्जेक्टेड टू बी अ फूल इन दैट ग्रुप। आई थिंक दैट इज़ pretty fucked up when you are not allowed to share your opinion about those about things that you like or dislike, and when you do try to do that you get ganged up by majority क्योंकि यही human nature है। Majority will always overcome minority, even though minority have something good to offer, but
स्टिल पीपल फेल टू अंडरस्टैंड कि दूसरा पर्सन एक दूसरा पर्सन है, वो तुम्हारी कार्बन कॉपी नहीं हो सकता, वो उसको जो इंटरेस्ट तुम्हारे हैं वो इंटरेस्ट उसके नहीं हो सकते हैं, जो लाइकिंग्स तुम्हारी हैं वो सामने वाले की नहीं हो सकती हैं. सो दे ट्राई टू फोर्स देयर पर्सनैलिटी टू सामने वाला पर्सन. सो इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम दैट यू विल बिकम लाइक योर फ्रेंड्स ग्रुप. आपके इंटरेस्ट चेंज हो जाएंगे एंड व्हाट यू रियली लाइक बिकम्स secondary to what the group likes. That will become your primary thing. But the thing is people fail to understand. अगर आपने ऐसे ग्रुप में बोल दिया, अगर क्रिकेट की बातें हो रही हैं एंड आपने अगर बोल दिया बीच में कि लास्ट फुटबॉल मैच देखा, लास्ट बास्केट NBA मैच देखा एंड एनीथिंग, लास्ट रेस देखी, लास्ट वीक आई थिंक F1 भी वापस आया है एंड इंडिया क्रिकेट वर्ल्ड कप जीती है. इवन दो F1 में एक रेसर आया है हु हैज़ इंडियन हेरिटेज, उसके बारे में कोई कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है. ओनली F1 फैंस नो अबाउट इट एंड ही इज़ बीन डूइंग प्रिटी ग्रेट एंड आई थिंक इट इज़ ऑल्सो अ थिंग टू बी रिस्पेक्टेड, बट इट इज़ नॉट गेटिंग एनी थिंग. सो आई थिंक इट्स ओके. It is getting as much it deserves, but not like cricket where it is a religion or a festival where India won a match. People should be happy about it, but I think every sport deserves same level of respect. I personally think कोई भी एक ऐसा sport नहीं है जो दूसरे sport से in terms of anything ऊपर आता है या नीचे आता है. A sport is a sport. I do understand अगर आप नहीं देखते हो कुछ भी तो it's okay. But don't try to force your personality of watching cricket or anything, watching football to your friend, क्योंकि वो ऐसा नहीं कर रहे हैं. मे बी हो सकता है वो कोई दूसरे स्पोर्ट्स देखते हो एंड दे आर नॉट वेरी पॉपुलर, सो दे कीप देयर माउथ शट. दे डोंट come up in a place of a friend group and start talking about F1 or start talking about anything, swimming or anything. But it is not the case with toxic fans and with their toxic fandom. I can say anime का example भी ले सकते हैं इसमें. अगर One Piece आप नहीं बोलोगे कि अच्छा है तो I think you are gonna get a whole lot of hate from anime community. and उधर तो भाई कुछ भी कर लो, उधर तो animes के fans बहुत ज़्यादा toxic होते हैं and it is quite frustrating not having your opinion. And if you do have your opinion and you have the guts to speak about it, you are gonna get trolled, got hated on. So what I think the solution is people should not be discouraged who have different interests. I think they should not do one thing and that is blend in. अपने इंटरेस्ट और अपने डिसीजंस को उनको दूसरों के हिसाब से ऑल्टर करना नहीं चाहिए, ठीक है. इफ़ दे डोंट लाइक व्हाट यू लाइक, इट्स ओके. यू आर अ कम्प्लीटली डिफरेंट ह्यूमन देन मी. इट इज़ द फैक्ट ऑफ लाइफ. पीपल ट्राई टू मेक everyone like one thing that they like, and I think that is pretty fucked up, क्योंकि we have a mind who has capability of thinking and having interest different to another person, ठीक है, our individuality. If you're not different from another person, what is the point of having that person and you in the same room? We can only have one, and I think you should not be a copy of your friend. As humans, we are capable of making infinite amounts of decisions all over the life that differentiates us from any other guy. कोई भी आप ऐसे famous person ले लो, सेलिब्रिटी, आइडियल और स्पोर्ट्स पर्सन, डू यू थिंक अगर उन्हें ये सब फॉलो नहीं किया होता जो भी उन्होंने किया है, रोनाल्डो को ले लो, अगर वो अभी तक जैनिटर वर्क करता रहता, झाड़ू पोछा लगाता रहता, तो डू यू थिंक कि वो फुटबॉल पे आ पाता और इतना फेमस पर्सन बन पाता, इतने लोगों की इंस्पिरेशन बन पाता? लेट्स टेक डेविड गॉगिन्स. उसका तो आई थिंक लाइफ का वो फेज़ जो पहले वाला फेज़ है, ज़्यादातर लोग तो उसे सर्वाइव भी नहीं कर सकते कि वो इतना मोटा था एंड he tried to go in army and he had to lose weight after the army as well. आर्मी से वापस आने के बाद भी अगर वो वैसा जो उसने किए हैं, अल्ट्रा मैराथन रनर्स, बुक्स लिखना, ये सब ये अगर वो नहीं करता तो डू यू थिंक यू वुड नो हिम? डूइंग व्हाट ही डिड मेड हिमसेल्फ द डेविड गॉगिन्स दैट इंस्पायर्ड होल बंच ऑफ पीपल. हमेशा दूसरों जैसा बिहेव करना और एक स्ट्रेट पाथ फॉलो करना, एक सेफ
प्ले खेलना, आई थिंक यू आर नॉट गोना गेट प्रिटी फार विद दैट. आप एक नॉर्मल पर्सन बन के रह जाओगे, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन इफ़ यू आर ओके विद इट. ये नॉर्मली भी होता है, लाइक फैमिली में अगर आप इंजीनियर या डॉक्टर और या आर्मी में नहीं जा रहे हो तो आई थिंक यू आर नॉट गेटिंग रिस्पेक्ट एज मच. अगर आप कुछ अलग ट्राई कर रहे हो एंड यू आर फेलिंग, कि आपका तो फिर बहुत गंदा मजाक उड़ेगा भाई, दोस्तों में, परिवार में एंड सब जगह. बट इफ़ यू सक्सीड, वही लोग आपकी तारीफ़ करेंगे भाई, कि इसने तो अलग किया, इसने सब कुछ अलग किया एंड ये वहाँ पर पहुँच गया. कोई भी ऐसा करेगा तो पहुँच जाएगा. नो, देयर आर लॉट ऑफ फेलियर्स इन दैट पाथ, क्योंकि ये पाथ डिफरेंट है. पीपल नो एक स्ट्रेट पाथ फॉलो करोगे, अगर इंजीनियरिंग की तरफ भागोगे तो पढ़ोगे 10th में साइंस लोगे एंड फिर बीटेक करोगे एक अच्छे कॉलेज से, तो यू विल अल्टीमेटली बिकम एन इंजीनियर. एंड आप सिर्फ वही बन के रह जाओगे. उसके बाद इंजीनियर के बाद क्या? अपने बच्चे को फिर इंजीनियर बनाओ, फिर वो क्या करेगा? अपने बच्चे को इंजीनियर बनाएगा. बट ऐसा होता है हमेशा हर फैमिली में. एक ऐसा लड़का, एक ऐसा बच्चा होता है जो एक डिफरेंट पाथ चूज़ करता है एंड मोस्टली ही फेल्स, मोस्टली दैट गाय फेल्स. तो उसकी इतनी बात नहीं होती है, फिर उसके बाद उसको उन्हीं रास्तों पे वापस जाना पड़ता है. एंड समटाइम्स दैट गाय अचीव्स मोर देन हिज फैमिली एवर कुड. फिर वो बंदा अपनी फैमिली की लेगेसी कैरी करता है. आई थिंक यू शुड टेक दैट रिस्क. It is way more exciting, I would say, than taking on a straight path that everyone has already taken. I think you should keep your individuality intact and do as you like, do what you really want to do, and don't be afraid to speak out. ठीक है, हो सकता है आपका मजाक उड़े, हो सकता है लोग आपको उसी वापस स्ट्रेट पाथ पे लाने की कोशिश करें, बट you have to stay strong and just keep going. Ultimately your life will be way more exciting than an engineer who has followed a straight path from his dad. So yeah, well, enough of that talk. अभी शाम के 6 बज रहे हैं एंड मैं अपने स्टेप्स कंप्लीट कर रहा हूँ. 3000 स्टेप्स डन, 7 more to go. आई नो मैंने बोला था कि मैं अपने स्टेप्स गोल बढ़ाऊँगा, एटलीस्ट 15,000 करूँगा, बट अभी मैं इस स्टेप गोल को सेम ही रख रहा हूँ क्योंकि मेरा नॉर्मल वॉकिंग गोल है ऐसे. एंड प्लस मैं कभी कभी थोड़ा फ्रीक्वेंटली, अभी मैंने ट्रेडमिल वॉक जिम में वर्कआउट के बाद करना स्टार्ट करी है. सो थोड़ी पेस्ड वॉकिंग, क्लोज टू जॉगिंग. सो वील सी हाउ दैट गोज़. एंड या अभी के लिए स्टेप्स गोल सेम है. या दैट्स इट फॉर द वीडियो. Drop a like if you like any part of this video and subscribe to stay tuned and yeah, be kind. Bye bye. तो हो सकता है